मुजफ्फरनगर में आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का रोड शो चल रहा है। जयंत चौधरी ने शामली बॉर्डर से शुरुआत की। हम धोला गांव में, धोला मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का गांव पड़ता है। यहाँ कुछ लोग रोड पर हैं जो जयंत चौधरी का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके वर्कर हैं, उनके समर्थक हैं। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि क्या मुद्दा है इस 2000 लोकसभा के चुनाव में। एक तरफ हरेंद्र मलिक है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ संजीव बालियान तीसरी बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हैट्रिक लगाना चाहते हैं। इनमें से कौन कामयाब होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन उससे पहले हम इन लोगों से जानेंगे कि यहाँ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसान भी हैं। इन लोगों से जानेंगे 2024 में क्या मुद्दे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हैं और जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में भाजपा के साथ मिलकर क्या असर डालेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक नौजवान साथी है, जयंत चौधरी आ रहे हैं। आपसे पहले 2022 का विधानसभा चुनाव भी ज्यादा समय नहीं बीता, 1 से 1.5 साल हुआ है। उसमें जयंत चौधरी लगातार भाजपा पर हमला बोलते थे, कहते थे गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा, मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है, किसान शहीद हुए, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है काफी कि मैं चवन्नी थोड़ा ही हूँ जो पलट जाऊंगा। आपका क्या मानना है? आप युवा हैं। यो तो जी चवन्नी सिर्फ कहने का नाम है, चवन्नी तो कह रहे जो खिलाफ है। यो तो हमने दाम मारा, पटकी मारी बढ़िया वाली, मजे में आए बिल्कुल, एक तरफा है सुबह। 2022 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, भाजपा पर हमला बोलते थे। अब वो भाजपा के साथ है, किस तरह देख रहे हैं? अब तो और बड़ी सोहनी बात होगी, गठबंधन भैया जोड़ के हमारा 34 साल हम पहले मानते हैं, पहले से हमारे हम ये और बढ़िया होगा हमारे लिए। लेकिन 2019 में जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता आरोप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी ने अजीत सिंह को जबरदस्ती हरा दिया है, तो चौधरी अजीत सिंह का वो मान लो भूल गए। और ये तो खेल था, देखो इनका काम है खेल, इनके लिए खेल है ये तो इनका काम था। जनता चीज है, जनता पता नहीं किस तरफ भेजा, इसमें तो कोई बात नहीं। ये तो मजबूती बन गई हमारे में पूरी, और ये मजबूती बन गई। आप बताओ, क्या आपका कहना है? भारतीय जनता पार्टी पर अभी तक किसान आरोप लगाते थे कि किसानों की विरोधी पार्टी है, गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाती है, गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। किसान दिल्ली में 700 साढ़े 700 किसान शहीद हो गए। अब उन सब चीजों को भूलकर जयंत चौधरी ने हाथ मिलाया तो सब गिला शिकवा खत्म। सब गिला शिकवा खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात यह है, चौधरी साहब की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और आपस में प्यार हुआ और जो लोग पिछड़े हुए थे वे सब मिल गए। एक तरफा है सब मामला, बराबर एक तरफा नहीं। तो चलो मैं आऊंगा आपके पास। आप बताओ, इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 नंबर बढ़ा है कि 7, क्योंकि अखिलेश यादव 7 लोकसभा सीटें जयंत चौधरी को दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने केवल 2 दी है। अखिलेश यादव को पटक नहीं दिया, पहले भी धोखा करता था। सन 89 में एक ऐसा कैंडिडेट था हमारे यहाँ जिनने चौधरी साहब को मुख्यमंत्री बनने से रोका गया था और वो कुछ लोगों को लेकर चला गया था यहाँ से। अब की बार उसका बदला जनता इससे लेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 9 सीटें थी, मैंने राज्यसभा भेजा, 36 सीटों की जरूरत थी विधायकों की, मैंने अपने विधायकों को लगा करके उनको सपोर्ट में जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा, उन्हें सम्मान देने का काम किया, फिर भी उनके साथ धोखा हुआ। देखो ये तो खेल है उनका, इसके बारे में तो हम जानते नहीं। फिलहाल तो इतना ही पता, जितने भी आदमी यहाँ तो हमें दिखाई दे रहे, कोई संजीव बालियान है, कोई जयंत चौधरी है, हमें तो इतना ही पता। हरेंद्र मलिक एक तरफा हो गया। हरेंद्र मलिक कौन है? जानता ही नहीं कोई यहाँ। हरेंद्र मलिक कौन है? कोई नहीं जानता यहाँ, कोई नहीं जानता यहाँ। तो संजीव बालियान जयंत चौधरी को जाने सब। हरेंद्र मलिक 4 बार के विधायक है, राज्यसभा सांसद है, जहां हम खड़े वहां से उनका बेटा विधायक भी है। जो नाम किसी का कहना लेगा जनता इससे बदला लेगी। चौधरी साहब की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, मुख्यमंत्री बनता आज कुछ और होता नजर आया। और इसका बनने कहाँ हो रहा? 2014 से पहले हमारे यहाँ ना रोड रास्ता था, ना कोई बिजली थी, ना पानी सुविधा थे यहाँ से, और ये गुंडा राज खाली से यहाँ हमारे जितना संजीव बालियान जी ने ये मुझे बदलाव ला दिया, बदमाशी खत्म कर दी, ये नए हाईवे बना दिए, गांव से जुड़े रोड बना दिए बाटा भर का। लेकिन हरेंद्र मलिक कहते हैं रोड बना दिए चारों तरफ, लेकिन टोल टैक्स लगा दिया, वसूली हो रही है, सब चीज बच रही, हमारे तो वहां नहीं बच रहा। सुविधा मिल रही, जो रास्ता हमारा 4 घंटे में जाते हैं, घंटे चले जाते हैं। हम तो कहना टोल टैक्स लग रहा है, कुछ नहीं कहते, तो खिलाफ बात। जब कोई तरक्की होगी उसमें खर्चा भी होगा, जब सड़क अच्छी मिलेगी तो टोल टैक्स भी देना होगा। सरकार पहले जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करती है तभी तो रोड टैक्स ले लेती है, फिर टोल टैक्स क्यों? हमें तो जिसका शासन प्रशासन यो बढ़िया लगा, तो मेरे तो और कुछ सवाल ना करो। सवाल करो जयंत चौधरी का और संजीव बालियान का। संजीव बालियान
आप बताइए, आपका क्या कहना है? हमारा तो हम तो जी संजीव बालियान जी के सपोर्टर हैं, उनके वोटर है, हम बस उन्हें वोट करेंगे। उन्हें वोट करेंगे। जो बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, ये सब मुद्दे जो घूम रहे थे वो सब खत्म। पेपर लीक में आपने देखा नहीं, एक वो सरकार ने, प्रशासन ने पकड़े थे। हमारे तो गांव में भी एक तरफा चुनाव होगा, हमारे यहाँ नहीं पड़ती किसी को भी वोट, एक तरफा चुनाव होगा। कौन सा गाँव है तुम्हारा? हमारा गाँव कुटवा है। अच्छा, संजीव बालियान का गाँव है इसलिए एक तरफा। जितने भी गांव है यहाँ सभी एक चुनाव है, एक तरफा, टोटल 99% बीजेपी। तो ये थे, सब मिल गया, बचा कुछ हो रहा, झड़ा दिखा भाई, झड़ा दिखा सबको। तो ये थे यहाँ आए हुए हैं, संजीव बालियान के साथ रहेंगे और जयंत चौधरी के साथ रहेंगे। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।